परमेष्टि नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराभं स्मराम्यहम् पंजराभं स्मराम्यहम्। ये प्रसंग आता है, सेनापति को जिस समय कमरे में उदास बैठे देखा, पत्नी ने पूछा, हाँ इतने उदास कैसे, इतनी परेशानी में कैसे। सेनापति ने कहा कि परेशानी में न हो तो क्या करो, साइड में हमारी सेना लड़ रही है, युद्ध चल रहा है और युद्ध भूमि से लगातार सैनिकों के हारने के समाचार आ रहे हैं। इसलिए बहुत तकलीफ में, परेशानी में बैठा हुआ, उदास बैठा हुआ। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप वापिस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर सेनापति बैठा रहा, सोचता रहा, सिर धुनता रहा, क्योंकि सेना का हारना उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। आगे उसकी तरक्की रुकती थी, राजा नाराज हो सकता था, पद प्रतिष्ठा उसकी जा सकती थी, उसकी जगह पर किसी दूसरे को नियुक्त किया जा सकता था, तो कोई भी घटना घट सकती थी। तो काफी देर सोचने के बाद जिस समय का पत्नी ने कुछ नहीं कहा, एकदम चली गई। वो धीरे धीरे अपने मकान में पत्नी की कमरे की तरफ जिस समय गया तो बहुत उदास बैठ गई थी। उसका लटका हुआ चेहरा, उसकी उदासी, उसके बैठने का ढंग, वो देखा तो एकदम परेशान हो गया। उसने पूछा क्या बात है, तो कुछ नहीं बोली। उन्होंने कहा क्या बात है, इतने परेशान कैसे, इतने दुखी कैसे हो, ऐसा तो कभी देखा नहीं तुम्हें, इतनी हताश कैसे हो गई हो तुम, क्या बात है? कुछ नहीं बोले, बताओ तो सही। उन्होंने कहा बहुत बुरी खबर आई है, बहुत बुरी खबर आई है, इसलिए दुखी। उन्होंने कहा क्या हुआ, कौन सी ऐसी बुरी खबर आ गई, हुआ क्या? पत्नी ने कहा मेरे राज्य के सेनापति अपने साहस खो चुके हैं, उनका संकल्प टूट गया है, उनकी आशा मर गई है, उनकी बहादुरीता, उनका साहस, उनका बल समाप्त हो गया। अब इस देश का सेनापति, उसका संकल्प टूट जाए, उसका साहस समाप्त हो जाए, उसकी आशा निराशा में बदल जाए और वो युद्ध भूमि को छोड़ करके घर के अंदर आकर के छुपे, इससे बुरी समाचार और हम यहाँ के नागरिकों के लिए क्या हो सकती। इस देश के किसी भी नागरिक के लिए इससे बुरा समाचार, इससे बुरी सूचना क्या हो सकती।
पत्नी की बात को सुनते सुनते उसका वो संभल गए। उसके दिल में, उसके अंतर दिल में वो ऐसी चोट लगी, ऐसी तीर लगी। उसी समय वो तन गया, उसी समय तन करके खड़ा हुआ, उसी समय अपने वर्दी की तरफ देखा और अपने शस्त्र संभाले और चला वहां से। अपने सैनिकों को ऐसा मोटिवेशन किया और ऐसे साहस के साथ आगे बढ़ा, ऐसे बल विचार के साथ वो आगे बढ़ा। बस उसके साहस को देख करके, उसके हुंकार को सुन करके, उसके बल और संकल्प को देख करके सैनिक जो बेचारे परेशान थे वो, उनके भी इतना जोश आ गया और इन्होंने जो युद्ध किया और कुछ ही समय के अंदर उस युद्ध के अंदर फतेह, शत्रुओं को नष्ट करके, शत्रुओं को पीछे भागने के लिए मजबूर करके और विजय पताका वहां पर लहराया और जो है बड़ी खुशी और प्रसन्नता प्राप्त की और राजा का मान सम्मान उसको प्राप्त किया, आदर सत्कार उसको प्राप्त हुआ, जनता का स्नेह उसको मिला। लेकिन कभी कभी किसी अपने लोगों के द्वारा मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर वो पत्नी इस ढंग से उसको न समझाती, वो सेनापति की पत्नी इस उपाय से उसको न जगाती, उसके टूटे हुए संकल्पों को, टूटे हुए साहस को नए प्राण संचार न करती, तो शायद उस सेनापति का जीवन वहीं से वहीं रुक जाता, समाप्त हो जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा संभाला और ऐसा आगे बढ़ाया। वो सभी प्रकार के मान सम्मान, आदर सत्कार का अधिकारी बन गया और उस पत्नी ने अपने कर्तव्य का इतना बड़ा पालन किया। और ऐसे ही कभी कभी बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए या घर के जो भी सदस्य हैं, माँ बाप के लिए, दादा दादी के लिए एक मोटिवेशनल ऐसा साहस उनको देना चाहिए, ऐसी सद्भावना देनी चाहिए, ऐसे उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी कभी हमारा किया हुआ छोटा सा प्रयत्न भी अगले की जिंदगी को बहुत ऊंचाइयां दे सकता है। ऐसा जीवन के अंदर होता है और जब कभी मौका मिले तो ऐसा करना भी चाहिए।